अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू क्वांटम मैकेनिक्स 2। आज हमारा टॉपिक है बोसॉन्स वर्सेस फर्मियान। लास्ट लेक्चर में हमने बोसॉन और फर्मियान के एज ए क्लासेस ऑफ आइडेंटिकल पार्टिकल्स के केस में हमने इनको डिफाइन किया था। तो आज हम इनके दरमियान कंपैरिजन डिस्कस करेंगे। सो दिस इज द कंपैरिजन बिटवीन बोसॉन्स एंड फर्मियान्स। द फर्स्ट वन इज व्हिच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इज दैट बोसॉन्स वो पार्टिकल्स होते हैं जिनकी स्पिन जो है वो इंटीग्रल होती है, मीन्स s इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। और फर्मियान्स वो पार्टिकल्स होते हैं जिनकी स्पिन हाफ इंटीग्रल होती है, मीन्स 1/2, 3/2, 5/2, 7/2, 9/2 एंड सो ऑन। सो जो मेजर डिफरेंस है वो इनके दरमियान स्पिन का है, और हम किसी भी पार्टिकल को ये डिफाइन करना हो कि वो बोसॉन है या फर्मियान है तो हम उसके सबसे पहले उसकी स्पिन कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद बाकी कुछ प्रॉपर्टीज आ जाती हैं जिसकी बुनियाद पे हम इनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सो द फर्स्ट वन इज दैट बोसॉन्स दे डू नॉट ओबे द पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये एक फिनोमिना है जिसके मुताबिक एक स्टेट में दो पार्टिकल्स से ज़्यादा नहीं आ सकते, और वो दो पार्टिकल्स भी जो आएंगे उनकी स्पिन अपोजिट होनी चाहिए। इसको हम इसी चैप्टर में आगे जाके डिटेल से पढ़ेंगे। तो यहाँ वो कह रहे हैं कि दे डू नॉट ओबे द पॉली प्रिंसिपल, मीन्स कि बोसॉन जो हैं ये ऐसे पार्टिकल्स हैं जो एक ही स्टेट में दो से ज़्यादा पार्टिकल्स आ सकते हैं। और फर्मियान्स में ये कंडीशन होती है कि फर्मियान जो है वो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को ओबे करते हैं। इसी तरह से बोसॉन पार्टिकल्स जो हैं वो बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स को ओबे करते हैं, और फर्मियान पार्टिकल्स जो हैं वो फर्मी डायराक स्टैटिस्टिक्स को ओबे करते हैं। ये दोनों स्टैटिस्टिक्स ये मैथमेटिकल फॉर्मलिज्म है फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ पार्टिकल। मैनी पार्टिकल सिस्टम को जब आपने उसको स्टडी करना हो तो उसके लिए इसकी डिटेल आपको स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में भी मिल जाएगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ द बोसॉन्स इज दैट दे आर डिस्क्राइब्ड बाय सिमेट्रिक वेव फंक्शन। ये हम पढ़ चुके हैं दैट साई इज इक्वल टू प्लस आई होगा तो वो बोसॉन्स होंगे। एंड फर्मियान्स के केस में होता है कि ये जो है वो एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, मीन साई इज इक्वल टू माइनस साई। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बोसॉन्स की दैट दे क्रिएट इंटरेक्शन बिटवीन मैटर, कि ये इंटरेक्शन क्रिएट करता है मैटर के दरमियान। दिस इज इंपॉर्टेंट, इंटरेक्शन बिटवीन मैटर। और जो फर्मियान होते हैं ये मेक करते हैं तमाम मैटर को इन द यूनिवर्स। तो फर्मियान्स जिसकी एग्जांपल्स नीचे दी हुई हैं लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, क्वार्क्स, न्यूट्रिनो, लेप्टॉन्स एटसेट्रा, ये सब जो हैं ये फर्मियान्स हैं। और दुनिया में जो भी मैटर क्रिएट होता है वो इन फर्मियान्स पार्टिकल की वजह से होता है। ओके, और इन मैटर्स के दरमियान जो इंटरेक्शन प्रोड्यूस किया जाता है वो सारे बोसॉन्स पार्टिकल्स होते हैं। लाइक हिग्स बोसॉन, ये मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि ये एक ऐसा पार्टिकल है जिसकी स्पिन 0 होती है। और ये बेसिकली हिग्स फील्ड एक कंसेप्ट है कि जितने भी पार्टिकल्स हैं ये अपनी क्रिएशन के दौरान हिग्स फील्ड में से गुजरते हैं। तो वो फील्ड जो है हर पार्टिकल को उसका मैस या चार्ज या स्पिन वगैरह यानी कि उसकी जो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज होती हैं वो हिग्स फील्ड जो है वो पार्टिकल्स के साथ अटैच करती है। और इसका इन शॉर्ट ये भी कहा जा सकता है कि हिग्स फील्ड वो ऐसी फील्ड है जो कि बाकी पार्टिकल्स को पैदा कर रही है, जनरेट कर रही है। तो इस हवाले से इसलिए हिग्स बोसॉन को जो है वो गॉड्स पार्टिकल भी कहते हैं कि ये बाकी पार्टिकल्स को बनाने वाला पार्टिकल है जो कि हिग्स फील्ड के थ्रू बनते हैं। सो नेक्स्ट इज द फोटॉन, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स में डिफाइन किया जाता है। और ऑफ कोर्स ये मैटर से इंटरेक्शन करता है। गुलियन इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल कि अगर आप एक प्रोटॉन लेते हैं, यू हैव अ प्रोटॉन, तो उसमें दो अप क्वार्क होते हैं और एक डाउन क्वार्क होता है।
तो इन क्वार्क्स के दरमियान जो है वो एक इंटरेक्शन प्रोड्यूस हो रहा होता है जो इन क्वार्क्स को जोड़े रखता है प्रोटॉन के अंदर, और उस पार्टिकल को हम नाम देते हैं गुलियान का। इसके बारे में भी हम आगे जाके पढ़ेंगे इस चैप्टर में। इसी तरह से ग्रेविटान है, ग्रेविटी की आपने पढ़ी हुई है, दैट ग्रेविटी एक्ट्स बिटवीन टू मैसेज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर डिस्टेंस एंड एटसेट्रा। तो वो बेसिकली जो ग्रेविटी की जो फोर्स है, ग्रेविटेशन फोर्स, वो बेसिकली ग्रेविटॉन पार्टिकल्स के थ्रू ही प्रोड्यूस होती है। तो ये भी एग्जाम्पल है कि मैटर के दरमियान जो इंट्रैक्शन प्रोड्यूस हो रहा है वो ग्रेविटॉन की वजह से हो रहा है। एंड इन द सेम वे W plus W minus and Z, these are also the particle of the weak nuclear force। ये गुलियान जो है ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का पार्टिकल है, फोटॉन जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का पार्टिकल है, ग्रेविटॉन जो है ये ग्रेविटेशनल फोर्स का पार्टिकल है। तो जो फंडामेंटल फोर्सेस हैं नेचर की, द फोर फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर, ये उनके पार्टिकल्स हैं और ये इंटरेक्शन प्रोड्यूस करते हैं बिटवीन द मैटर। सो ये बोसॉन्स की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। So this is a comparison between boson and fermion. I hope you must have learned something new from this. So thank you very much for your time. Comment below if you have any question.